तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आपका MIS का जो लेक्चर है, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है लाइफ साइकिलिंग, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग। एक सिस्टम डेवलपमेंट की लाइफ साइकिलिंग किस तरह चलती है और किस तरह हर एक चीज़ अपना रोल प्ले करती है अपने ज़रूरत के अनुसार या फिर अपनी एक मैनेजमेंट के अनुसार, किस तरह हर चीज़ एक साइकिल में चलती है। ठीक है, तो साइकिल मतलब कि एक लूप हो गया, लूप में चलना। तो किस तरह पूरा सिस्टम प्रोसेस होता है, तो उसको आज हम देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो है आपका इम्प्लीमेंटिंग एंड चेंज। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा हर चीज़ में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो हम इसके ऊपर आज थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि एज ए न्यू emerging technology becomes essential for survival in an increasingly global economy, organization change become a necessary। यानी कि आज की डेट में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी हर चीज़ से कोई सर्वाइव कर रहा है, जितनी भी हर चीज़ की, जितनी भी अपने देश की इकोनॉमी है, उसको लेके एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है कि उसमें हर चीज़ में इम्प्लीमेंट हो। अगर किसी चीज़ में कोई इम्प्लीमेंट नहीं रहेगा तो उस चीज़ का रोल अच्छे से प्ले नहीं हो पाएगा। सपोज़ कोई बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है, वर्क करता है, अगर उसका वर्क परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगा तो शायद उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगी और हो सकता है वो एम्प्लॉय फायर हो जाए अपनी जॉब से। तो इम्प्लीमेंट हर चीज़ में ज़रूरी होता है। एक खुद इंसान की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी रहता है आज की डेट में। तो कंपनी जब तक कोई चीज़ का इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो वो सक्सेस नहीं होती है। लाइक नए कोई एक्सपेरिमेंट जैसे होते हैं, तो हर कंपनी नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तभी लोगों की नज़र में ज़्यादा आती है कि ये कंपनी बेटर है या फिर वो उसका सिस्टम बहुत अच्छा है चीज़ों को संभालने का या देखने का, कि वो बहुत क्विक हर चीज़ को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, खुद की इम्प्लीमेंट आ सकता है। किसी कंपनी को मान के चलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो अगर मान के चलिए कोई नया रूल लेके आ रही है, तो वो भी एक उन सब के लिए एक चेंज हो गया कि अभी आप ये करते हैं तो कल से आप ये करिएगा। तो इस तरह के चेंज है। सपोज़ कोई बंदा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में काम करता है तो धीरे धीरे वो अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा, यानी कि जितनी स्किल्स डेवलप होंगी उतना ही उसका वर्क करने का फ़्लो एक आसानी से हो जाएगा। जैसे कि आप एक ग्राफिक्स के थ्रू देख सकते हैं, एक बंदा है जिसके हल्के से आंखों में से टीयर्स आंसू आ रहे हैं और वो कंप्यूटर पर बैठा है, यानी कि उसकी स्किल्स अब डेवलप नहीं है, उसने कोई अपने अंदर ऐसा चेंज नहीं किया। तो हो सकता है उसको इस चीज़ का एरर हो कि शायद मैं ये कर लेता तो आज बहुत चीज़ें स्मूथ हो जाती। तो SDLC इज ए सिस्टमेटिक मेथड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेस इम्प्लीमेंट चेंज। ठीक है, जो HDL होता है वो एक पूरा मेथड होता है खुद को चेंज करने का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और खुद में क्विक से चीज़ों को संभालने का, ताकि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हर चीज़ एक स्मूथली जाए, हर चीज़ की आपकी एक ग्रोथ हो और हर चीज़ में आपको एक प्रॉफिट मिले। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं कि व्हाट इज SDLC। ठीक है, द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग SDLC। तो हम इस SDLC को आगे डिफाइन करेंगे क्या है कि द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग आल्सो रेफर टू एज द एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग इज ए टर्म यूज्ड इन सिस्टम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डिस्क्राइब ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि जब कोई लाइफ साइकिलिंग किसी चीज़ की चलती है, जैसे कि एक इंसान की हम एग्जांपल लेके चले, लाइफ साइकिलिंग क्या होती है, सुबह उठना, जॉब पे जाना, अपना वर्क करना, शाम को आना, ठीक है, फिर से वही प्रोसेस लूप में चलता रहता है, संडे का रेस्ट। तो एक वो पूरी लाइफ साइकिलिंग होती रहती है। जैसे कि और थोड़ा सा नॉर्मल हो कि इंसान जब छोटा होता है फिर बड़ा होगा, फिर बूढ़ा भी होगा और फिर उसका एक दिन एंड भी हो जाएगा। तो ये सारा पार्ट भी एक लाइफ साइकिलिंग के अंदर आता है। तो हम इस पे आ जाते हैं दोबारा, जब कोई सिस्टम अपने, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर नीचे
एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डिस्क्राइब ए प्रोसेस और प्लानिंग। यानी कि किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर में कोई इंसान है या उसका एम्प्लॉय है, जब कोई नया सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं तो वो उस तरह से उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, बनाते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, जब किसी इंसान की लाइफ में भी कोई एरर आता है तो वो सोचता है कि यार ठीक है, क्या ये गलत है, तो उसको भी दिक्कतें होती हैं, तो यार उसकी एक लाइफ साइकिलिंग का रूटीन बिगड़ जाता है। जब आप एक अपनी लाइफ में न्यू इम्प्लीमेंट चाहते हैं किसी चीज़ में, तो शायद हो सकता है कुछ दिन आपको एरर आए। जब न्यू चीज़ें आ जाती हैं तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल भी होती हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कोई डेवलपर है और उसने अपनी कंपनी के लिए कोई सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्रिएट किए और उनका पूरा जो सॉफ्टवेयर है कि किस तरह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसकी स्क्रीन उसके लिए रीडेबल है या नहीं है, या फिर लोगों को वो अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर किसी चीज़ को चलाने में आसानी हो रही है या नहीं हो रही, या फिर उनका जो भी चलने का प्रोसेस है वो लेट तो नहीं है, यानी कि हैंगिंग प्रॉब्लम के थ्रू तो नहीं चल रहा है। तो वो सारा प्रोसेस जो होता है एक प्लानिंग के थ्रू होता है। ऐसा तो नहीं कोई भी बंदा हो किसी भी फील्ड से वो एक साथ ही सब चीज़ों कर देता है। तो पहले चीज़ें सोची जाती हैं। अगर किसी गाड़ी का भी कोई मॉडल बनाने का सोचा जाता है तो पहले उसको स्केच किया जाता है। एग्जाम्पल सेकंड इज़ दैट कि अगर आप कहीं टूर बनाना चाह रहे हो, कहीं घूमना चाह रहे हो, तो उसकी भी आप पहले से ही प्लानिंग करके रखते हो कि नहीं मैं इतनी डेट को जाऊंगा, मेरे इतने फ्रेंड्स जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्रॉपरली चेक करोगे कौन सी ट्रेन जाने वाली है, कौन सी फ़्लाइट जाने वाली है, कहाँ हमें रुकना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होता है, जो कि SDLC के अंदर, वो इन सब चीज़ों को देखते हुए सब चीज़ों को उतारता है और लोगों को अवेयर कराता है इस चीज़ के बारे में कि वो चीज़ उनकी स्मूथली चले और उनको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत का फेस ना करनी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज़ दैट इट इज़ ए conceptual model used in project management that describe the stages involved in an information system development project। ठीक है, जब कोई मॉडल भी मान के चलिए, जैसे मैंने अभी बताया हम सॉफ्टवेयर्स को एक मॉडल ले लेते हैं, तो जब कोई मैनेजमेंट के अंदर उसको एक अलग अलग स्टेजेस पर डेवलप करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई ऐप बनाने वाला, सॉफ्टवेयर बनाने वाला बंदा अलग हो, यानी कि बनाने वाला अलग हो, और हो सकता है कि कोडिंग करने वाला अलग हो, और हो सकता है उसकी डिज़ाइनिंग जो ग्राफिक्स आते हैं उनको बनाने वाला बहुत अलग हो। तो जो एक कंपनी के अंदर साइकिलिंग होती है इस चीज़ की कि इसका मैनेजमेंट ये रहा सेपरेट, उसका मैनेजमेंट वो है। जैसे कि मान के चलिए किसी कॉलेज में है, कोई अकाउंटिंग पढ़ाता है, कोई और चीज़ें पढ़ाता है, कोई कंप्यूटर का पार्ट पढ़ाता है। तो ऐसे ही हर एक कंपनी के अंदर एक अलग अलग सिस्टम होता है लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, तो वो अपना काम बखूबी करते हैं। अगर वही लोग इन चीज़ों को ठीक से इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप प्रोजेक्ट नहीं दे पाएंगे, यानी कि जो उनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, तो उसमें चीज़ों को एरर आ सकता है। ठीक है, तो उनका भी एक मेन पार्ट होता है, रोल होता है। तो देखिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग के अंदर किस तरह एक पूरा प्रोसेस जो है किया जाता है कि सबसे फर्स्ट स्टेज पर आता है आपका प्लानिंग, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि प्लानिंग किसी चीज़ की जाती है लोगों के अंदर जब कोई नया आउटपुट देने की बारी आती है किसी कंपनी में। तो मान के चलिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप कहीं बाहर जाने के लिए किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, बखूबी देखते हैं कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे किसी टूर पर फ्रेंड्स के साथ, या हो सकता है आपके फ्रेंड का बर्थडे हो कि आप वहाँ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, घर से परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वही एक कंपनी की सारी प्रोसेस होती है कि उनका जो मेन कंपनी का डायरेक्टर होता है, तो हो सकता है उनकी टीम पूरी मिलके एक कॉन्सेप्ट सोचे कि हम इस चीज़ को आगे फ्यूचर में उतारेंगे। तो वो सब तो प्लानिंग हो जाती है, बट उसके बाद क्या होता है कि वो लोग ये भी प्लानिंग करते हैं कि किस तरह लोगों को अपनी चीज़ पर अट्रैक्ट किया जाए ताकि लोग काफ़ी जल्दी आ सकें उनकी चीज़ों पर और काफ़ी जल्दी उनको आउटपुट का प्रॉफिट मिल सके। तो ये सारा एक प्लानिंग होता है जो कि एक पूरी टीम बैठ के इसको बखूबी परफॉर्म करती है। और कोई भी प्लानिंग एक दिन में सक्सेस नहीं होती, तो हो सकता है उसको मे बी 6 महीने लगे, 7 महीने, 1 महीना भी लग सकता है, 7 दिन भी लग सकता है, या फिर सालों भी लग सकती है, यानी कि ईयर्स भी लग सकते हैं।
तो उस हिसाब से देखते हुए पूरा एक जो सिस्टम है वो पूरा प्लानिंग के साथ चलता है, ठीक है। एनालाइज किया जाता है हर चीज़ को। सपोज़ आपने मान के चलिए कोई फ़ोन लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि फ़ोन लेने के बाद जस्ट उसको नॉर्मल पॉकेट में रख लोगे और आपको हर चीज़ की जानकारी होगी। आप उसको एनालाइज भी करोगे कि इसकी कैमरा क्वालिटी क्या है, या फिर इसकी मेमोरी कितनी है, या फिर हैंग तो नहीं होता, या फिर इसकी फ़ास्ट चार्जिंग तो है ना, या फिर ये इसकी बैटरी बैकअप कितना है। यानी कि इस तरह से एनालिसिस करेंगे उस चीज़ को। तो कंपनी भी उसी चीज़ को एनालाइज करेगी। अगर हमने प्लानिंग का कोई पार्ट रखा है किसी कंपनी ने, तो वो उस चीज़ को भी एनालाइज करेगा कि ये लोगों को सक्सेस तो देगा ना, कि लोग इस चीज़ को अच्छे से कैच कर पाएंगे मार्केट में या नहीं, या फिर वो कोई चीज़ डेवलप कर देते हैं तो वो ग्रोथ देखते हैं कि कितनी तेज़ी से उस चीज़ का इम्प्लीमेंट हो रहा है लोगों के बीच में, कि किस स्पीड से उनका प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, जा रहा है कि एक दिन का उनका जितना भी गुड्स है, गुड्स मतलब जितना भी उनका माल होता है वो जा रहा है, कितना जा रहा है, उनकी क्वांटिटी एक दिन की कितनी है, वो सारा कुछ एनालिसिस करते हैं कि किसी को कितना बैकअप आ रहा है। हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट में उनको एरर आ जाए और वो रिटर्न आ जाए। तो ये सब भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर कोई कंपनी किसी चीज़ को उतारती है तो पूरे ट्रस्ट के साथ उतारती है कि लोगों को अगर हम कोई नया प्रोडक्ट उतारते हैं तो उनको इस चीज़ में ज़्यादा एरर ना आए, यानी कि ज़्यादा चीज़ें रिटर्न ना हो, ठीक है, और लोगों को आसानी से समझ में आए। अगर कोई चीज़ बार बार रिटर्न आ रही है किसी लोग के पास, तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में एरर हो, तो हो सकता है मे बी शायद आप लोग भी उस चीज़ को दोबारा परचेज ना करें और कंपनी के लिए वो प्लानिंग अनसक्सेस हो जाएगी। डिज़ाइन, ठीक है। थर्ड आता है इस डिज़ाइन कि किस तरह उसको डिज़ाइन किया जाए कि लोगों को काफ़ी हद तक वो पसंद आए। और हो सकता है जब नया प्रोडक्ट आता है कभी कभी जिससे लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो वो उस चीज़ को लेने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, यानी कि डरते हैं कि मैं इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों लूँ, हो सकता है ख़राब हो जाए। या कोई नई गाड़ी आती है 10-12 लाख की, तो हो सकता है लोग उसको नई कंपनी को इतना प्रेफर ना करें लेना, कोई और कंपनी को करें। तो वो डिज़ाइन उनकी मैटर करती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एक पावरफुल ब्रांडिंग के लिए एक डिज़ाइनिंग ही होता है जो उस कंपनी का मैटर होता है करना सारा की सारा, कि हम इतनी पावरफुल डिज़ाइनिंग करें कि लोगों को अच्छे से ट्रस्ट हो। और ट्रस्ट ऐसा नहीं है कि डिज़ाइनिंग आपकी अच्छी हो, उसके साथ ट्रस्ट ये भी होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट सर्विस भी बहुत काफ़ी 100% नहीं तो 99% तो बिल्कुल होनी ही चाहिए। तो लोग उस चीज़ को भी काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं है, उसमें ये भी होता है कि अगर कोई चीज़ सिस्टम उतार रहा है मार्केट में, तो आज की डेट में उन्होंने प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया कि हम नया चीज़ें उतारने वाले हैं, बट उन्होंने चाहा कि कोई भी चीज़ एक सिंपल वे में तो नहीं चल सकती, ठीक है। तो हो सकता है उनका प्रोडक्ट 2 साल से मार्केट में सेल हो रहा हो, बट लोगों को लगता है कि चल ठीक है, जब कोई चीज़ एक डिज़ाइन बार बार सामने आती है तो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उनको इम्प्लीमेंट की उस चीज़ में ज़रूरत होती है कि चलिए इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट मतलब मॉडिफाई कर दिया जाए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं कुछ नया आया है। जैसे कोल्ड ड्रिंक मान के चलिए, कोल्ड ड्रिंक होती हैं, पेप्सी होती हैं, माउंटेन ड्यू होती है, तो हर बार कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करती है अपनी सेल में, कि लाइक कभी रेडियम बोतल दे देती है, कभी कुछ ऐड ऐसा बनाती है कि उसको लोग सोचते हैं कि नया, इसमें नया कुछ एनर्जी हो सकती है। तो जैसे जैसे जिस हिसाब से आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपको अपने एक प्रोडक्ट पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, और हो सकता है कि वही प्रोडक्ट आपका मार्केट में इतना बूम हो जाए, बूम मतलब हाई हो जाए, कि वो फिर आपको दूसरे की तरफ देखना ना पड़े और आप उसी चीज़ में धीरे 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 अपग्रेड करते रहें। जैसे कि एक आज की डेट में तो फ़ोन ही हम ले सकते हैं कि फ़ोन कितनी कंपनियां अपग्रेड करती हैं कि उनका ये नया मॉडल आ रहा है, तो लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, लोग 1-1 लाख के भी फ़ोन ख़रीदते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होती है कि अगर एक कंपनी अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो लोग धीरे धीरे उस चीज़ से अनकनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि कनेक्शन उनका टूट जाएगा। वो कुछ नई चीज़ के लिए भागेंगे, वो सोचेंगे कि नहीं ये प्रोडक्ट तो हमको, या फिर ये सिस्टम तो हमको ये चीज़ प्रोवाइड लास्ट 5 ईयर से करा रहा है। या फिर ये कंपनी को ही सोच लो, अगर कोई कंपनी में बंदे काम करते हैं और वहाँ पर कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में फंक्शंस होते हैं, लाइक फ्रेशर, लाइक पार्टी होती हैं, कंपनी बस अपने एम्प्लॉयज़ पे सीधा काम 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 कराए और कोई ऐसा उनको चांस ना दे टूर वगैरह का, तो लोग भी सोचेंगे कि नहीं शायद यार यहाँ पर ये चीज़ कमी है। तो वो भी एक लाइफ साइकिलिंग का पार्ट नहीं हो सकता है उस कंपनी के लिए। तो कंपनी भी एक चीज़, हर चीज़ देखती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अपने एम्प्लॉय हो सकते हैं, अपना कोई सर्विसेज हो सकती है उस चीज़ के लिए,
ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर कि देखिए सबसे पहले मॉडल ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग, जो एक मॉडल है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग का, वो किस तरह हाईलाइट किया गया द मेंटेनेंस फेज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी पूरा बताया, सबसे पहले मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस से हम चलते हैं, लोग प्लानिंग से पहले एक चीज़ और करते हैं मेंटेनेंस की, चलो प्लानिंग कर लेते हैं, फिर कितना खर्चा आने वाला है मेंटेनेंस, जैसे कि हम प्लानिंग से चलते हैं। ठीक है, कि प्लानिंग जैसे मैं आपको डिस्क्राइब कर ही चुका हूँ, एनालिसिस भी आपको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ, डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर मेंटेनेंस। ठीक है, हो सकता है उनका पहला प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट 100 रुपये का हो, और जब वो किसी चीज़ का अपग्रेड करें तो वो उस टाइम 200 की हो, तो वो अपने गुड्स में सीधी सा है कि रेट बढ़ाएंगे। जैसे आईफोन है, आईफोन 6 की सीरीज़ थी, उसका कितना रेट था, जैसे जैसे आईफोन अपने मॉडल्स को अपग्रेड करता रहा उसी तरह उसकी कॉस्ट में काफ़ी उछाल आया, यानी कि हाई गया उसका कॉस्ट। पहले जो चीज़ 30-35 हज़ार की आती थी, उस हिसाब से आज वो आईफोन लाखों का आता है। ठीक है, पर जैसे जैसे कोई चीज़ पुरानी हो जाती है उसकी वैल्यू घटती जाती है, एक इंसान की भी जहाँ तक की वैल्यू घटती जाती है जब वो एक कंपनी में पुराना हो जाता है। ठीक है, तो नई चीज़ की मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है, जो कि एक पूरा लाइफ साइकिलिंग का यही पार्ट होता है। तो डू ए फैसिबिलिटी स्टडी एंड लुक एट ऑप्शन, यानी कि इकोनॉमिकल, कैन बी अफोर्ड टू दिस, विल इट बेनिफिट आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले ये है कि इकोनॉमिकल क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है वो सबसे पहले ये देखती है कि ये हमारे लिए अफोर्डेबल होगा, क्या हम इतना प्राइस इस चीज़ में लगा सकते हैं, क्या इससे आने वाले टाइम में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होने वाला है या नहीं। तो ये सब भी एक चीज़ देखी जाती है, ऐसा नहीं है कोई प्लानिंग बन भी जाती है तो किसी चीज़ से अनसक्सेसफुल भी होती है। लाइक हो सकता है उनके पास उतना पावर मनी ना हो कि वो उस चीज़ को रनिंग करा सकें, हो सकता है लोन लेने में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं इकोनॉमिकल। और एंड सेकंड टॉपिक इज़ दैट कि ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस विल दे यूज़ इट टू दे नीड इट, यानी कि उनको जितनी ज़रूरत होती है तो हो सकता है उस हिसाब से वो काम ना हो। मान के चलिए किसी ने कोई बड़ा एकदम से सोचा हो अपनी कंपनी के लिए इम्प्लीमेंटेशन, बट वो चीज़ सक्सेस भी हो उनकी, बट उस तरह से वो आगे ना बढ़ पाएँ, अपनी प्लानिंग के आगे ना बढ़ पाएँ, हो सकता है कुछ मनी प्रॉब्लम भी आ सकती है कंपनी को। तो ये सारी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। टेक्निकल थर्ड है, कैन वी बिल्ड इट, डू वी हैव द टेक्निकल टू सपोर्ट, यानी कि वो ये भी देखते हैं कि हमारी टेक्निकल टीम जो होती है वो कितना सपोर्टेबल है कि इस चीज़ को वो कर पाएगी, या फिर उनको बाहर से कोई बंदे हायर करने पड़ेंगे। और अगर बाहर से बंदे हायर करने पड़ेंगे तो हो सकता है कुछ महीने, 2 महीने, साल भर के लिए उनका जो पे स्केल हो वो हाई भी हो सकता है सैलरी में। तो कंपनी ये भी सोचती है कि स्टार्टिंग में अगर हम इतना खर्चा कर देते हैं, सपोज़ हमारे प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं आ पाती है या फिर अनसक्सेस होता है, तो कंपनी अपना लॉस भी देख के चलती है उस जगह जहाँ करोड़ों की बात आने लगती है। तो ये सारा प्रोसेस देखा जाता है। क्रिएट ए प्रोजेक्ट प्लान, ए प्लान विल कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक, यानी कि एक जितना भी प्रोजेक्ट हो आपका वो एकदम क्लीन होना चाहिए, जो कि एक ट्रैक पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने प्लान कर लिया, आपके पास पैसे भी हो किसी कंपनी के पास और वो उसको रनिंग में भी लगी पड़ी है, बट 2 महीने के बाद सडनली क्या होता है कि उसके प्लान में कोई चेंजेस आ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ चेंजेस आएंगे एक बड़े प्रोजेक्ट में, वहाँ फिर एरर भी आपको उतने ही आएंगे और आपको उन एररों का फिर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर एरर आए तो फिर प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। जैसे कि एक बड़ी मशीन काम करती है, जेसीबी वगैरह, वो एक उन्होंने बोला 2 घंटे का काम है आप करिए। जैसे एग्जांपल, हम छोटा एग्जांपल रखते हैं इसको एक, कि 2 घंटे का काम मशीन कर रही है, कुछ गड्ढा खोद रही है वो, या फिर किसी पूल खोद रही है, तो हो सकता है वो आधा घंटा चलने के बाद एकदम डैमेज हो जाए। ठीक है, अब जब डैमेज हो जाएगी तो 2 घंटे का काम फिर वो 6 घंटे में भी कर सकती है, मशीन का पता नहीं कब तक ठीक हो, तो वही एक एरर कर सकता है प्रोजेक्ट। तो आपका प्रोजेक्ट एकदम वेल प्रिपेयर होना चाहिए। ए प्लान कैन बी यूज्ड फॉर एवोल्यूशन, और आगे को देखते हुए भी वो सब उसमें इंक्लूडेड चीज़ें ना हो, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए प्रोजेक्ट को ट्रैक पर रखते हुए, कि अगर हम कुछ चेंजेस करें तो ऐसा नहीं कि सडन बताएं, उस चीज़ को भी 1-2 महीने पहले ही सोच लें कि अगर हम इस चीज़ को उनको बताएंगे तो इसमें अभी टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, तो उस चीज़ को ठीक कर लेंगे।
ऐसा नहीं कि एट ए टाइम उन चीज़ों को उनको बताया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन चेंज इनोवेशन। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीड टू बी द अर्लियर एडेप्टर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, डेनियल इट ऑल 2009। यानी कि ये सब जो होते हैं मैनेजमेंट को, जब यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा उनको रेडी रहना चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी को भी निकाल के हमेशा रखना चाहिए। तो नो सिग्नल पर्सन कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज, इट इज़ ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस। यानी कि अगर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान से आप किसी चीज़ को कहते हो कि आप ये चीज़ आपको करना पड़ेगा अपने अंदर, अगर वो नहीं करता है तो यानी कि उसका प्रॉपर कोई सिग्नल नहीं हुआ है और हो सकता है कि फिर उसको कोलैबोरेशन करने में भी दिक्कत आए। वो बाद में ये कहेगा नहीं मैं इस पार्ट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा क्योंकि मुझे एरर है इस चीज़ में, बट कंपनी उसको डेवलप कराने के लिए काफ़ी खर्चा भी कर सकती है और टाइम भी दे सकती है उसकी डिमांड के थ्रू। तो तब भी अगर वो चीज़ ना हो तो वहाँ भी कोई चीज़ एरर आ सकता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन चेंज केस एंड इफेक्ट। In order to stay competitive in a global society, we need to shift from a linear society that make top-down decision on that network and collaboration। तो ये भी हो सकता है कि जो आपकी एक, आप मान के चलिए किसी अच्छे कंपनी में काम करते हैं और सडन किसी छोटी कंपनी का एक पार्ट बन जाते हैं, तो हो सकता है कि छोटी कंपनी में उसकी आपको कोई चीज़ें अच्छी ना लगें, यानी कि वो आपके लिए एक सोसाइटी का तरह से काम करेगी। तो आपको उस छोटी कंपनी को भी ऐसे लेके चलना है कि जैसे आप बड़ी कंपनी में काम करते थे। जब लोग किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उनको छोटी ऑर्गेनाइजेशन के रोल समझ में नहीं आते इतने, या फिर उनको एरर आती है, उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती। तो आपको छोटे से लेकर बड़े जितना भी होता है उनके साथ अच्छे से कोलैबोरेशन यानी कि कन्वर्सेशन करना होगा कि उनका रिलेशनशिप जो कि नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा बिल्ड हो और आपको उतना ही 100% देना होता है किसी चीज़ में जितना आप दो, ठीक है। तभी एक कंपनी भी छोटे से बड़े ही बनती है और आपको फिर वहाँ पर एरर कोई आने के चांसेस इतने नहीं रहते हैं। तो HDL's एनालिसिस फेस एनालिसिस भी ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट, ड्रॉ ए डायग्राम, get requirements by talking to all stakeholder and technical, provide creative proposal to present to stakeholder। यानी कि आपको जो भी एनालिसिस करना है आपको हमेशा ब्रेक डाउन ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से कर रहे हो, यानी कि हो सकता है कि कोई बंदा, मान के चलिए आपने कोई वेबसाइट बनाई, यूट्यूब चैनल भी उसी का बना लिया, इंस्टाग्राम भी बना लिया, तो हो सकता है कि आप उनको अलग अलग पार्ट में मेज़र करो कि मेरे इन चीज़ों पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कि मेरा इंस्टाग्राम का कौन कितना व्यू कर रहा है, या फिर मेरी वीडियो पर कोई कितना व्यू कर रहा है, या फिर मेरे फेसबुक पेज पर कोई कितना व्यू कर रहा है। अगर मेरी वेबसाइट पर कोई आ रहा है तो वो ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रहा है, यानी कि हर एक चीज़ को आपको ब्रेक डाउन करके एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको एक पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा डायग्राम का, जैसे कि नॉर्मल कंपनियों में होता है हर चीज़ का। जहाँ तक कि एक इंसान की ब्रेथ जब लेता है तो उसका भी एक सिग्नल चलता है कि इसकी ब्रेथ इतनी है हॉस्पिटल में या उतनी है, ठीक है। तो ये भी एक सारा फेस हो सकता है कि किस तरह से आपको फेस किया जाए एनालिसिस, ठीक। कभी कभी एनालिसिस कोई चीज़ करने में, जैसे अकाउंटिंग होती है या कुछ होती है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी एक प्लान होता है कि किस तरह हम इस चीज़ को इक्वल करें, ठीक है। Maintenance the emphasis during the phase to ensure that need continue to be met and that the system continue to perform according to the specification। जो भी जितना भी वहाँ पर प्रोसेस चलेगा वो एक स्पेसिफिकेशन के थ्रू चलेगा कि उसकी इतनी पावर क्षमता है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो शायद कंटिन्यू दोबारा ना हो और हो सकता है वो परफॉर्म भी अच्छी तरह से ना करे, ठीक है। जैसे सपोज़ एक कंप्यूटर की कोई स्पेसिफिकेशन इतनी है कि बस वो 2 GB तक डाटा ले सकता है, अगर आप उसमें 5 GB या 2 GB से 2.5 GB भी डालोगे तो हो सकता है वो उस चीज़ को कंटिन्यू ना करे और वहीं पर उसको क्रैश कर दे। तो रूटीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड अपग्रेड, यानी कि जो भी आपके रूटीन है, हार्डवेयर हो सकता है और सॉफ्टवेयर हो सकता है, उसको प्रॉपर आप अपडेट करते रहिए तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। अपडेट करने का मतलब अगर आपको 2 GB जगह 4 GB चाहिए तो हो सकता है
सकता है आपको सिस्टम में कुछ चीज़ अपग्रेड करो या रैम करो या फिर अपनी हार्ड डिस्क करो, तो ये भी और वो जब आपको रिजल्ट देगा तो इफ़ेक्टिव सिस्टम ऑपरेशन, तो वो एक काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए, वो काफ़ी इम्प्रेसिव भी रहने वाला है, जो जिससे कि आप काफ़ी इम्प्रेस हो जाओगे फिर अपनी चीज़ों के, हाँ कि फाइनल आउटपुट हमारा आया। यूज़र ट्रेनिंग कंटिन्यूज during this phase as needed to acquaint new user to the system or to introduction new features to current user। ठीक है, जब कोई सिस्टम पे मतलब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन में नया बंदा आता है तो उसको पता ही नहीं रहता है कि क्या करना है अपनी जॉब्स के अलावा, कि उसको अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपका बाथरूम किधर है या फिर आपको लंच करने कहाँ जाना है। ठीक है, तो इतना इको फ्रेंडली रहना भी पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर्स के साथ या उस टाइम पर कि कोई एरर ना आए। आप हमेशा चीज़ों को दूसरे से पूछोगे, तो इंट्रोड्यूस आपको वेल प्रिपेयर रहना पड़ता है इंट्रोड्यूस के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई और चीज़ हो सकता है आपने कोई चीज़ बनाई हो और उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, या आपका सॉफ्टवेयर हो आपने बना तो दिया बट हो सकता है कोई एरर आ जाए, आपकी ही वो चीज़ समझ में ना आए। ठीक है, तो ये भी कभी कभी एरर आ जाते हैं। तो ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SDLC एंड ADDI। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो आपका SSD सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग है, तो सिस्टम एंड यूज़र इन सेंटर्ड हमेशा प्रॉपर वेल होने चाहिए, अप्रोसिएट फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मैनी स्टेक होल्डर्स, यानी कि जैसे मैंने बताया एक प्रोजेक्ट के थ्रू काफ़ी इन्वॉल्विंग होने चाहिए, अप्रोडिंग होनी चाहिए, लार्ज स्केल पर होना चाहिए ताकि काम बढ़िया मैनेजमेंट के साथ हो। सिस्टम डिज़ाइनिंग, एक प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइनिंग ऐसी सेट होनी चाहिए कि हर बंदे को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। द प्लानिंग फेज प्रोवाइड फैसिलिटी एनालिसिस टू आइडेंटिटी टेक्निकल इकोनॉमिक एंड कोऑर्डिनेशन इशू, जैसे कि मैंने बताया कौन कितना परफॉर्मेंस दे रहा है, किसका ट्रैफिक कितना कहाँ पर आ रहा है, तो वो सब SDLC के अंदर आता है, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग के अंदर मेल्स एजुकेशन एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव के वो किस पर्सपेक्टिव से या फिर हो सकता है उसका एजुकेशन किस मेल्स से उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे वो, कि किस तरह उसको, अगर मान के चलिए कोई कॉलेज है तो उसको किस तरह करना है या फिर बिजनेस में। ठीक है, तो उसका भी एक पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। और ADDI के अंदर एनालिसिस होता है डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट एवोल्यूशन, यानी कि सिस्टम एंड यूज़र सेंटर्ड, वो इनका दोनों सेम होना चाहिए। अप्रोचिंग और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, यानी कि अगर आपके वेबसाइट या फेसबुक पेज या कहीं भी एक भी बंदा आता है तो आपकी कैलकुलेशन में आता ही आता है। ठीक है, अगर कोई आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बंदा अगर आ गया कि मैं इस चीज़ को करूँगा, तो हो सकता है आप उस चीज़ के लिए मना करें कि नहीं बड़ा प्लान है तो इसको हमें देखना पड़ेगा, तो वहाँ पर वो काउंटिंग नहीं होगी। तो ADDI के अंदर एनालिसिस के अंदर वो काम हो सकती है। लीनियर डिज़ाइन इसके साथ हो सकती है, यानी कि प्रॉपर वेल होना चाहिए। डजेंट वर्क वेल व्हेन इम्प्लीमेंटेशन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट दैट नीड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जब आपका कोई बड़ा नेटवर्क नहीं होगा, आपके उस पर कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, तो ये भी आपको एक लिए हार्मफुल हो सकता है। यूज्ड बाय एजुकेशन, ठीक है, और ये प्रॉपर यूज होता है एजुकेशंस वगैरह के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो, यानी कि सॉरी करना नहीं कि मतलब जो भी एजुकेशंस होती हैं, जितना भी एनालिसिस होता है किसी चीज़ का, यानी कि कोई लोग चीज़ें पढ़ते हैं, हम पढ़ने की चीज़ों को भी एजुकेशन कहते हैं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, किसी की मतलब कि नॉलेज ले रहे हो, तो वो एक एजुकेशन के ही अंदर आता है। यानी कि आप अगर किसी कंपनी की कोई चीज़ को देखोगे कि क्या सॉफ्टवेयर है क्या कुछ नहीं है, तो वो भी एक इतना वेल यूज़ होना चाहिए कि लोगों को पढ़ के भी चीज़ों को समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइफ साइकिलिंग, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूँ। एंड व्हाट इज़ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिलिंग, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लान, कि प्रोजेक्ट प्लान क्या क्या हो सकते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट साइकिलिंग क्या क्या हो सकती है। तो आई होप इनको आप इजीली कर लोगे, जो कि आपको इसी PPT में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।